हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो उस समय ज़हन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। आज सुबह एक ईमेल मिली एंड ईमेल में लिखा हुआ था कि मैं एक बैंकर हूँ, एक कंप्लायंस प्रोफेशनल हूँ पिछले 8 सालों से एंड फलाना कंपनी में काम करता हूँ इन देयर लंदन ऑफिस। जिंदगी में एक अच्छे मकाम पे हूँ, करियर वाइज मेरे पास काफ़ी पैसा है, अपनी टीम में रिस्पेक्ट है, सीनियर्स मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन एक बहुत डीप अरमान था कि मीनिंगफुली सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो मेरा प्लान है कि मैं लंदन छोड़ के अपने स्टेट, वो मेंशन नहीं करूँगा क्या था, उसका रूरल एक्सप्लोरेशन करूं, क्योंकि मैं वाकई में ये जानना समझना चाहता हूं कि रूरल इंडिया में क्या चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं अगले 3-4 साल रिसर्च करूं, अच्छे से समझूं, एक पूरा प्लान बनाऊं। तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि एक 10 साल का प्लान है, 5 साल मेरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को गेन करने के लिए और फिर अगले 5 साल रिसर्च वर्क करने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि ये आइडिया वर्थ एक्सप्लोरिंग है कि नहीं? मेन मुझे जो मदद चाहिए वो ये है कि हमें किस पॉइंट पे पता चलेगा कि यार इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये जो हमारे पास है वो काफी है और अब वक्त आ गया है काम करने का। मुझे ईमेल बहुत पसंद आई। क्यों? क्योंकि बहुत रेयर होता है कि लोगों के पास इतनी लेवल ऑफ क्लैरिटी होती है, वो भी इस एज में। ये काफी यंग शख्स हैं। तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उनके आइडिया के बारे में शेयर किया एंड वो ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन जो लास्ट सवाल था ना, वो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा कि किस पॉइंट पे एक इंसान को ये पता चलेगा कि उनके पास जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो काफी है और अब काम करने का वक्त आ गया। तो मेरा एग्जैक्ट रिप्लाई ये था कि दोस्त, फेक एक्शन जो है ना, वो कोई भी एक्शन ना लेने से ज्यादा खतरनाक है। तो जो आपका डर है ना कि क्या आप रिसर्च पे ही ज्यादा वक्त तो नहीं बिता रहे, सोचने में ज्यादा वक्त तो नहीं बर्बाद कर रहे, चीजें करनी चाहिए, वो डर काफी वैलिड है। तो इस डर का सामना करने के लिए एक अप्रोच जो मैं यूज करूंगा वो ये होगी। एक 2x2 मैट्रिक्स को इमेजिन करिए एंड एक्स एक्सिस पे आप अपने आप से ये पूछ रहे हैं, क्या मैंने कुछ नया सीखा, हाँ या ना? और वाई एक्सिस पे आप ये पूछ रहे हैं कि जो मैंने सीखा, क्या उसने मेरी सोच को चैलेंज किया, हाँ या ना? अब हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने कुछ नहीं सीखा और हमारी सोच को कोई चैलेंज नहीं मिला, विच इज द नो वाला स्टेट, तो वो सबसे डरावना स्टेट है। क्यों? क्योंकि कोई लर्निंग नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से वो सबसे खतरनाक या डरावना स्टेट नहीं है। उससे कई ज्यादा खतरनाक है, नंबर 1, कि आपने कुछ नया सीखा लेकिन उसने आपके पॉइंट ऑफ व्यू को चैलेंज ही नहीं किया। तो आप ना अपने सेफ नॉलेज के कंफर्ट में ही बैठे रहे, या आपने कुछ नया नहीं सीखा लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू चैलेंज हो गया। तो एक ग्रोथ का ना इल्यूजन बन गया। इन दोनों केसेस में आप अपने दिमाग को, अपने आप को ट्रिक करते हैं, झूठ बोलते हैं, इन दोनों केसेस में आप अपने दिमाग, अपने आप को झूठ बोलते हैं ये सोचने में, या कन्विंस कर देते हैं कि यार आप ना आगे बढ़ रहे हैं, जबकि सच ये है कि आप वहीं के वहीं हैं। असली जादू तब होता है जब आप कुछ नया सीखते हैं और वो नई सीख आपकी सोच को चैलेंज करती है। और जब तक आप उस यस वाले जोन में है ना, आप वाकई में बढ़ रहे हैं। हर एक जगह आप सिर्फ बिजी हैं, बेहतर नहीं है। ऑल द बेस्ट। अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू। हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।